आज की क्लास में हम बात करेंगे मैट्रिक्स क्या होती है और कितने टाइप की होती है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन रो एंड कॉलम, जिससे हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स की ज़रूरत क्या पड़ी? एक्चुअली जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कभी कभी हमारे पास न्यूमरस इक्वेशंस होती हैं और उन सभी को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर पाना इतना ईजी नहीं होता है, इसलिए मैट्रिक्स का इजाद हुआ। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है और दिखती क्या कैसे है। मैट्रिक्स m रोज और n कॉलम्स का एक रेक्टेंगुलर एरे है, जिसमें m इंटू n नंबर्स रहेंगे। ये रियल भी हो सकते हैं नंबर्स और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और इसके एलिमेंट्स को आई जे के फॉर्म में, जो आई जे नंबर्स हैं, आई डिनोट करता है रो को, जे डिनोट करता है कॉलम को। इस तरह से आप एक मैट्रिक्स दर्शाएंगे, ठीक है, जिसमें आई इज फ्रॉम M1 to M, J इज फ्रॉम 1 to N, M इज द नंबर ऑफ रोज एंड N इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। और सिंपली हम एक मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, ए आई जे M इंटू N, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा चलिए, मैट्रिक्स के अंदर जो ये नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? किसी भी एक नंबर को ले लीजिए, जैसे यहाँ पे A11 है, A22 है, तो इन्हें हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। A11 यानी कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह लास्ट mth रो एंड nth कॉलम में है। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स किस किस टाइप की होती है। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि अगर हम ये मैट्रिक्स ले लें, इसमें हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे A B C D, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए, जो हॉरिजेंटली लाइंस होती हैं उन्हें रोज कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें कॉलम कहते हैं। यहाँ पे ये 1 2 3 इस तरह करके हम रोज गिनेंगे और 1 2 3 और आगे भी हम कॉलम्स गिनेंगे। अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं A B C D E F G H I। ये आपकी 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 बराबर है, यानी कि M इक्वल टू N, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगली मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है ये हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स है, यानी कि इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। 1 1 0 0, ये 2x2 यूनिट मैट्रिक्स है। यहाँ पे 1 2 ऐसे कर करके, यहाँ फिर 1, यहाँ पे 0 0 0। यूनिट मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तभी हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर कोई एलिमेंट जिसके सभी एलिमेंट 0 हैं तो उसे नल मैट्रिक्स कहेंगे। ये 3x4 की नल मैट्रिक्स है, ये 2x3 की नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स के लिए किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आती है रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, यानी हॉरिजेंटली सिर्फ एक ही लाइन है, 1 2 3 4 इस तरह से हम लिखते जाएं और एक लाइन में सीधे लिखते जाएं, तो इसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे।
नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, हॉरिजेंटली कई सारी लाइन्स है पर वर्टिकली सिर्फ एक ही लाइन है, तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। हाँ, किसी को ये सवाल भी आ सकता है कि अगर इसमें 1 0 1 लिखें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी कि नहीं, क्योंकि बीच में तो एक ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है, वो रहेगी। डायगोनल के मैट्रिक्स अगर डायगोनल में एक भी या एंड वैल्यूज नॉन ज़ीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, अगर वो सारे के सारे ज़ीरो हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कंसिडर की जाएगी। अगर इसमें से इन ज़ीरोज़ में से कोई भी एक अगर नॉन ज़ीरो होगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 लिख देते हैं ज़ीरो की जगह पे, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स की। जैसे कि हमने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहते हैं। इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज सम नंबर रियल और इमेजिनरी। तो स्केलर इज समथिंग दैट इज फिक्स्ड। ओके, सो कीप इट इन माइंड कि अगर हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी फिक्स्ड वैल्यू से, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ वैल्यू होती है जो कि सेम होती है हर डायगोनल एलिमेंट के लिए। अदरवाइज जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो रहते हैं ना। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि डायगोनल के एक साइड पे सारे एलिमेंट ज़ीरो रहेंगे और एक साइड पे कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या है कि जो डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो रहेंगे, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या है कि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट ज़ीरो रहेंगे। और डायगोनल में एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो रहेंगे। ओके, सो फॉर अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये डायगोनल के नीचे वाले ज़ीरो अपर, डायगोनल के ऊपर वाले ज़ीरो लोअर। नाउ व्हाट इज सब मैट्रिक्स। अगर हम कोई एक मैट्रिक्स कंसीडर करें, सपोज हियर एग्जांपल इट इज़ गिवन सम मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स हम इसी मैट्रिक्स से निकालें, जैसे कि हमने इसके कुछ एलिमेंट्स लिए। ऑल्सो कीप इन माइंड कि अगर हमने ये दो लिए हुए हैं, ये दो रोज़ लिए हुए हैं, तो हम इसमें ये ऐसे नहीं निकाल सकते कि इसको हटा दें ये 5 लें, नहीं, आपको एक मैट्रिक्स इससे फॉर्म करनी रहेगी। तो अगर हम एक गिवन मैट्रिक्स से कुछ मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, कुछ उसमें हाइड करके कुछ रख के मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, तो उसे सब मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम ये मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हमने ये दोनों मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से लिया हुआ है। अगर हम ऐसे लेते हैं इसका अपर पार्ट, तो ये मैट्रिक्स आएगी। अगर हम इधर से लेते हैं तो ये मैट्रिक्स है। लेकिन अब हम चलिए इस मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं और इसका सब मैट्रिक्स लेते हैं। तो 1 2 2 3 ये इसका सब मैट्रिक्स है, हमने ये पार्ट लिया है। हम इसका ये दूसरा सब मैट्रिक्स भी फॉर्म कर सकते हैं, 2 3 3 4। तो ये हमने बात की आज मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, और मैट्रिक्स की एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे। थैंक यू।